जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ साल 2025 में अगस्त माह में पड़ने वाली एकादशी तिथि कब है, कौन सी एकादशी पड़ती है, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। देखिए, तिथि पे कई योग बन रहे हैं। इस बार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है और भाद्रपद का महीना बेहद खास होता है। इस महीने में भगवान कृष्ण और भगवान गणेश का प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसान शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो भगवान कृष्ण और गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भाद्रपद महीने में राधा अष्टमी भी मनाई जाती है। भक्तजन भक्ति भाव से राधा रानी, बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल की भी पूजा करते हैं। वही भाद्रपद माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है उस पर भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण की पूजा एवं भक्ति की जाती है। तो आइए जानते हैं कौन सी एकादशी पड़ रही है। देखिए, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो दशमी तिथि है वो उसके अगले दिन अजा एकादशी मनाई जाएगी। ये दिन पूर्णतया जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होती है। अजा एकादशी के लिए साधक न केवल आराध्य भगवान विष्णु की पूजा करते हैं बल्कि व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। अब बात कर लेते हैं अजा एकादशी शुभ मुहूर्त। तो पंचांग के अनुसार 18 अगस्त को शाम 5:22 पर भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। वहीं 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि से गणना की जाती है, इसीलिए 19 अगस्त को अजा एकादशी मनाई जाएगी। वही 20 अगस्त के दिन अजा एकादशी का पारण किया जाएगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ अगर तुलसी की पूजा भगवान विष्णु के साथ की जाए तो इस दिन पूजा करने से बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि माँ तुलसी को भगवान को तुलसी बहुत प्रिय थी। तो आपको सबसे पहले तुलसी जी की पूजा कैसे करनी है और विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की पूजा भी मैं आपको यहाँ बताऊँगी कैसे करनी है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और व्रत का संकल्प लेके व्रत की शुरुआत करें। इस दिन जो भी आप भोग लगाए भगवान को समर्पित करें और साथ में भोग लगाने से पहले सबसे पहले आप भगवान को भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। तुलसी इस दिन नहीं तोड़ी जाती है, तो आपको पहले तुलसी के पत्ते को एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाएं, गंगा जल से स्नान करवाएं, फिर उनको वस्त्र धारण करवाएं, फूल समर्पित करें, फिर चंदन से टीका लगाएं और माँ लक्ष्मी जी को सुहाग का सामान चढ़ाएं और उनसे विनती करें और साथ में उनके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, आरती करें, भोग लगाएं। अब तुलसी जी का पूजा कैसे करनी वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो जब आपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर ली है, उसके बाद माँ तुलसी की पूजा का संकल्प ले। तुलसी के पौधे को जल अर्पित ना करें, इस दिन जल अर्पित नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माँ स्वयं भी व्रत रखती हैं, इसीलिए इस दिन जल देना नहीं चाहिए, वर्जित माना जाता है। तुलसी को जल चढ़ाना हो तो एकादशी से एक दिन पूर्व ही आप जल चढ़ा लें। सुबह शाम तुलसी के समक्ष दीपक जलाएं।
तुलसी जी को लाल चुंदरी श्रृंगार का सामान अर्पित करें। 11, 21 या 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या जय जय लक्ष्मी तुलसी माता जैसे मंत्रों का आप यहाँ पे जाप करें। अंत में आरती करें। निर्जला एकादशी करें व्रत। अगर निर्जला नहीं कर सकते हैं आप तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। और फिर पूजा करने के बाद आप शाम को भी वैसे ही पूजा कर लेनी है। और पूजा करने के बाद प्रसाद सब में वितरण कर दें और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। और चाहे तो रत जगह कर सकते हैं या आप फलाहार करके रह सकते हैं। आप सबसे पहले आप यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि पारण कब करना चाहिए। तो आप 19 अगस्त को व्रत रख रहे हैं तो पारण जो होगा वो 20 अगस्त 2025 में होगा। इस दिन साधक को मतलब जो व्रती है सुबह 5:15 से लेकर 7:49 के बीच में आपको पारण कर लेना है। तो आपको जल्दी उठ के स्नान दान से निवृत्त होकर और जो दान का सामान है वो निकाल के अगर कोई पंडित है तो उसको भोजन कराने के बाद आप यहाँ पारण कर सकते हैं। और एकादशी के दिन अन्न और धन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ में लक्ष्मी माँ नारायण की पूजा करें और फिर अन्न दान करके फिर व्रत को यहाँ पे खोल लें। दोस्तों ये थी अजय एकादशी व्रत के बारे में। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।